नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। इस देश के सभी नौजवानों से मुझे अपील है कि आप अपने जीवन में कभी भी खाली वक्त में जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं भी खाली हूँ, तो कभी अपने खाली दिमाग में, खाली मन में खराब बातों को पनपने का मौका न देंगे। खराब बातों को दिल और दिमाग पर घुसने का मौका न करेंगे। यह आपको कमज़ोर करता है, यही सबसे बड़ा आपका शत्रु भी है। तो मेरे मित्रों, कभी भी जीवन में अच्छे दिन हो, बुरा दिन हो, बहुत अच्छा दिन हो, बहुत बुरा दिन हो, बहुत खराब दिन हो, या बहुत बड़ी संकट से ऐसा आपको लगता हो कि मेरा जिंदगी गुजर रहा है, अब इससे बुरा दिन हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। अक्सर ऐसा लगता है, मानव को लगता है अपने जीवन की यात्रा में, तो उस समय में आप बुरे चीज को अपने दिल और दिमाग पर घुसने से वंचित कीजिएगा, घुसने से उसको मना कीजिएगा, नहीं तो आपको कमजोर कर देगा। क्योंकि बुरे वक्त में दो ही चीज का परीक्षा होती है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है, उसमें दो चीज का परीक्षा होती है, आपका ईमान और धर्म का। ईमान, आप कितना बुरे दिन और बुरे समय तक ईमान के साथ डटे रहिएगा, और धर्म के साथ आप खड़े रहिएगा। यही दो चीज़ें परीक्षा होती है। तो बुरा वक्त में मात्र दो चीज़ें परीक्षा होती है, ईमान और धर्म का। और बुरे वक्त में आपको ईमान और धर्म अगर आप बचा लिए, आप बहुत मजबूत होकर अपने जीवन काल में आप खड़ा होने का आपको मौका मिलेगा। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि कभी भी आपके जीवन में बहुत बुरा समय आएगा, ये जिंदगी का फलसफा है, ये जिंदगी का ऐसा बनाया हुआ रचना है, विधि ने बनाया है कि इंसान को अपने जीवन के जो लंबी सफ़र होती है उसमें एक मर्तबा इस तरह का अवसर आता है, आपको लगता होगा कि आप बहुत संकट में हैं और यहाँ मुझे अब टूटने से कोई रोक नहीं सकता है, तो उसको टूटने नहीं देना। उस जगह आपको टूटने नहीं देना है, अपने आप को रोकना है, अपने आप को मजबूत करना है, और ईमान और धर्म का कठिन परीक्षा जो चुनौती के रूप में आपके जीवन में आया है, उससे बच करके इस परीक्षा को देना है और इसमें बेहतर नंबर लेकर के अपने जीवन में पास होना है। तो मेरे मित्रों, अगर इस चीज़ों से बच गए, बुरे संकट में आपको लगे कि जीवन बहुत खराब अवसर से बीत रहा है, दुनिया में सबसे खराब समय में भी मेरा आया है, उस समय ईमान और धर्म बचा लिए, तो आपका खूब सुंदर भविष्य, खूब चमकता हुआ भविष्य, जिस भविष्य में आपका सारा अरमान पूरा हो जाएगा। आप सपनों को जो संसार देखे होंगे, वह भविष्य आने वाला है इस संकट के बाद। तो बहुत बड़ी जो संकट होता है लोगों के जीवन में, इंसान के जिंदगी में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संकट आया है, तो मुझे मानना है कि वह संकट एक बेहतर भविष्य के लिए आता है। महान संकट के बाद एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ दिन आता है, और वह दिन के इंतजार हम करते रहते हैं। तो जब हमारे जीवन में ऐसा लगे कि हम बहुत बड़ा संकट से गुजर रहे हैं, तो उसी समय हमको समझ लेना चाहिए कि आने वाला भविष्य जो है मेरा बड़ा अच्छा होगा। तो वह भविष्य अच्छा आता भी है, हर लोग के जीवन में आता है, हर लोग के जीवन के इस संघर्ष के दौर में आता है, और फिर वह व्यक्ति जो इतना मुश्किलों से दौर से गुजर करके अपनी ज़िंदगी को काटता है, वो एक सफल इंसान के रूप में समाज में स्थापित होता है और समाज उसको मानता है। और अक्सर ही आजकल के ज़माने में जो बड़े लोग होते हैं, इसी रास्ता से चल करके कठिन परीक्षा दे करके अच्छे दिन को प्राप्त किए हैं। इसलिए सभी नौजवानों से मेरा अपील है कि ऐसे दिन आपके जीवन में आए तो आप न घबराना, न कमज़ोर होना, और न हार मानना, डट कर इसको मुकाबला करना है, डट कर इसको परीक्षा देना है। इस परीक्षा को पास करके अपने आने वाला उज्जवल जो भविष्य जो मेरा है, इसमें सारी सपनों का साकार करने का वह वक्त आएगा, वह अवसर आएगा, उसका इंतजार करना है। और फिर वो अवसर आए तो आप सफल इंसान के रूप में आप समाज में स्थापित होंगे। तो मुझे कहने का मकसद साफ है कि यह जो संघर्ष और बुरे दिन का जो दौर आता है, सभी के जीवन काल में आता है। खासकर नौजवानों से मेरा अपील है कि आपके जीवन काल जितने भी नौजवान शक्तियां हैं देश में, राज्य में, हमारे समाज में, सबके जीवन में इस तरह का वक्त आता है कि आपको लगता है कि अब मैं इस जगह टूट जाऊंगा, उस जगह डट कर मुकाबला करना है, और आने वाला कल जो उज्जवल भविष्य होगा, मंगलमय भविष्य होगा, जो मेरे लिए सफल
सफलता का एक वरदान बनकर आएगा, उस भविष्य का इंतजार करना है। इसी आशा और उम्मीदों के साथ इस देश के सभी नौजवान, हमारे देश के सभी नौजवान, हमारे समाज के सभी नौजवान, हमारे प्रांत के सभी नौजवान, हमारे राष्ट्र के सभी नौजवान अपने उज्जवल भविष्य के मंगलमय कामनाओं की ओर आगे बढ़ें और भविष्य में आने वाले चुनौतियों को गढ़ते हुए एक पुरुषार्थ के रूप में, महापुरुष के रूप में अपने को समाज में स्थापित करें। हर चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़कर एक सफल इंसान बनने का जो आपको अवसर परमात्मा ने देगा, उसको आप पकड़ें, उसको आप ले लें और चुनौतियों को ले करके आप एक सफल इंसान बने। इसी आशा और उम्मीदों के साथ मेरी भी कामना है कि इस देश के, समाज का जितने भी नौजवान हैं, आने वाला कल समाज में सफल इंसान बनकर उभरें। इसी आशा और उम्मीदों के साथ बहुत बहुत आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।